मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। और जो भी यहाँ पे न्यू व्यूवर्स आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग थ्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या हो गया, थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड जो है किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह का इसमें होगा, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड। ठीक है, थ्रेड के बारे में जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं तो थ्रेड जैसे कि देखो इसमें भी कटा हुआ है। तो आवश्यकताओं के अनुसार क्या होता है, ये अलग अलग टाइप में मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये कैसा है, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल देखो, गिनो इसको, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हेक्सागोनल बोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसका हेड के अनुसार इसका नाम होता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, इसका हेड कैसा है, ऐसा है, उत्तलक है। इसको हम लोग कहते हैं स्नैप हेड बोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी हेक्सागोनल बोल्ट है। तो इसका लंबाई देखो, इसका लंबाई अलग अलग मिलेगा, थोड़ा सा लंबा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, इसमें भी बना हुआ है थ्रेड। तो यहाँ पे भी थ्रेड इसमें हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो थ्रेड देख रहे हैं ये अलग बनाया गया। तो मतलब कि जैसा आवश्यकता होगा उसके अनुसार हम लोग थ्रेड को बनाते हैं। तो इसके अंदर भी थ्रेड हो गया, इसके अंदर भी थ्रेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये बोल्ट है, इसके अंदर भी थ्रेड हो गया। बोल्ट भी कई प्रकार का होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें इसके अंदर में देख रहे हैं, अंदर में भी उठा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, थ्रेड में, थ्रेड पे कुछ उभार रहता है और कुछ गहराई होता है नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इस ऊपर वाले उभड़े हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहेंगे इसको, क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस नीचे वाले धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, रूट। ठीक है, रूट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कहते हैं थ्रेड ऑफ वे, यानी कि जब इसके ऊपर हम लोग कोई बोल्ट वगैरह चलाते हैं तो इसी के थ्रू ये अपना रास्ता तय करती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखेंगे हम लोग, इसके अंदर भी यहाँ पे उसी प्रकार से होगा। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको कहेंगे क्रेस्ट, जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, रूट। तो इसका जो रूट है इसके क्रेस्ट के साथ मैच करेगा और इसका क्रेस्ट जो है इसके रूट के साथ मैच करता है, तब ये दोनों आपस में मूव करता है। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध घुमा हुआ एक घुमावदार, ठीक है, छल्ला होता है जिसे हम लोग थ्रेड कहते हैं। इस थ्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चूड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे ये रूट और क्रेस्ट, इन दोनों को ये जो रेखाएं मिलाती हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैंक। ठीक है, इसको फ्लैंक कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख लिए बहुत सारा थ्रेड बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये थ्रेड देखो अलग तरह का है, ये टाइप में, इसका देखो, इसका फेस थोड़ा चौड़ा है, तो इसके अनुसार ये अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब देख लो फिगर में बता देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख लो हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंटेड कर दिए हैं, तो ये देखो उभड़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है, इस उभड़े हुए हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट। क्या कहेंगे इसको, क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो ये नीचे धंसा हुआ हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रूट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल, एंगल ऑफ थ्रेड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ थ्रेड, यानी कि ये जो हिस्सा है यही हमारा तय करता है कि थ्रेड का एंगल कितना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, क्रेस्ट। ये निचला वाला पॉइंट क्या हो गया, रूट। इन दोनों को जो मिलाता है उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैंक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैंक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, क्रेस्ट। ये भी क्या है, क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट, यानी कि क्रमवत। ठीक है, यानी कि जस्ट एक क्रेस्ट आ रहा है उसके बाद जस्ट दूसरा क्रमवत क्रेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पिच। इसको क्या बोलते हैं, पिच कहेंगे इसको। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि पिच किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन में इस तरह का पूछ देता है कि थ्रेड के क्रमवत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, पिच। पिच कहेंगे। ठीक है, तो ये पिच जो है सिर्फ इसी तरह का नहीं हो सकता है, ये पिच को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को भी हम लोग पिच ही कहेंगे।
ठीक है। अगर क्रमबद्ध रूट है तो उसके बीच की दूरी को भी पिच कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक है तो इसको भी हम लोग पिच कहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, किसी भी थ्रेड में हम लोग क्या देखते हैं कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है, हमारा बोल्ट जो है वो आरंभ होता है घूमना। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टार्ट। इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट। यानी कि ये हमारा शुरुआती पॉइंट है। ठीक है, कभी भी हम लोग बोल्ट को जब घुमाएंगे तो बोल्ट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, उसके बाद ये अंदर की ओर प्रवेश। चलो तो देखो हम लोग यहाँ पे थे स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई बोल्ट प्रवेश करेगा तो कहाँ से प्रवेश करेगा, इस पॉइंट से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, यानी कि बोल्ट जो यहाँ से घुसना आरंभ करेगी। तो इसको लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए। ठीक है, तो ये हर जगह तुमको दिखाई देगा, जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे आके देखो घिस जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये इस वाले हिस्से में घुसना आरंभ करता है, यानी कि ये क्या है, हमारा रूट क्या हो गया, रास्ता हो गया। तो इसके अंदर ये घुसना आरंभ करेगी और बोल्ट जो इसके ऊपर चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब ये पहुंच जाती है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीड। तो लीड किसे कहते हैं, लीड क्या है, तो लीड जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बोल्ट, ठीक है, ये हमारा बोल्ट हो गया, ये नट हो गया। तो इसके द्वारा जब हम लोग इसमें घुमाते हैं, ठीक है, चॉकलेट हो गया, तो यहाँ पे देखो चौक के द्वारा यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो गया, बोल्ट, ये हो गया नट। अब इसको जब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लगाने के बाद जब इसको हम लोग घुमाएंगे, ठीक है, तो घुमाने के बाद यह पूर्व, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि बोल्ट के द्वारा या नट के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें जितना बार यहाँ घूमेगा उतना लीड हो जाएगा। ठीक है, तो लीड बराबर क्या होता है, तो लीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ थ्रेड। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड, लीड बराबर देखो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ थ्रेड इनटू स्टार्ट। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा लीड अगर निकालना है कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड इनटू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ थ्रेड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एनटीपीआई। ठीक है, एनटीपीआई ये काउंट करने का तरीका हो गया हमारा, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, बोल्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना 3 इंच का बोल्ट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 इंच में बोल्ट को क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो 1 इंच में बोल्ट को गिन लिया, उसके बाद तो यहाँ 3 इंच पता है, उसको कब गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा नंबर ऑफ थ्रेड निकल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो इसको गिनने के लिए अब यहाँ से यहाँ लेकर पूरा नहीं गिनेंगे, पूरा गिनेंगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं एनटीपीआई, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, यानी कि 1 इंच में थ्रेड की संख्या कितनी है उसको काउंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया लीड निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, लीड, यानी कि बोल्ट या नट के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेलिक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल जो होता है ये क्या होता है, हमेशा थ्रेड एंगल का आधा होता है। क्या होगा, हमेशा थ्रेड एंगल का आधा होगा। ठीक है, क्यों आधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के द्वारा तय की गई दूरी और इसका जो एक्चुअल साइज जो होता है, उस पॉइंट से जो एंगल बनता है उसे हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। जैसे थ्रेड एंगल क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि एक फ्लेंज से दूसरे फ्लेंज के बीच हम लोग थ्रेड एंगल निकालते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ इस पॉइंट से इस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में आता है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग,
तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ऊपर का हिस्सा दर्शाता है, तो ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या है, एक पूरा रड का लंबाई होगा, मोटाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा डायमीटर, ठीक है। इस डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं मेजर डाया। क्या बोलते हैं इसको, मेजर डाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं डाया, हाँ, तो डाया का मतलब हो जाता है डायमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी सबसे अधिकतम व्यास, ठीक है। इस वाले भाग को मेजर डाया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डाया के बारे में बता रहे हैं अभी। तो जैसे यहाँ पे मेजर डाया देख रहे हैं हम लोग, तो मेजर डाया जो है ये हमारा क्या हो जाता है, अधिकतम व्यास, ठीक है। यानी कि इसका अधिकतम व्यास कितना होगा वो मेजर डाया से ही हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि उसमें दिखाए थे हम, क्या लिखा रहता है, जैसे किसी भी चीज में देखना, यहाँ पे लिखा रहेगा M10 निकल था। तो M10 का मतलब क्या होगा, मेजर डाया 10 mm, ठीक है। 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 mm है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटू 0.1 लिखा रहता है, ठीक है, या फिर 1.0 लिखा रहेगा इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा, मेजर डाया 10 है और इसका पिच कितना हो जाएगा 1.0, यानी कि 1 mm का पिच है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मेजर डाया को एक्चुअल डाया भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक व्यास। इसी वास्तविक व्यास से, ठीक है, बोल्ट का साइज लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला नीचे वाला हिस्सा। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, या फिर ये वाला हिस्सा जो है इस पॉइंट से, यानी कि रूट से रूट का बीच का, ठीक है। तो इस रूट से इस रूट के बीच में भी कुछ ऊंचाई होगा, ठीक है, या फिर डायमीटर होगा। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर डाया, माइनर डाया, यानी कि न्यूनतम व्यास इसको कहा जाता है, ठीक है। माइनर डाया को हम लोग नॉमिनल डाया के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल डाया, ठीक है। इससे साइज नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक और चीज हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये और ये तो रिफाइंड हो गया कि ये पूरा का पूरा साइज ले लिए और यहाँ से यहाँ तक साइज लिए हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा क्या होता है। तो तीसरा इसमें होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं पिच डाया, ठीक है। होता है पिच डाया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पिच है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो है उसको हम लोग ले लेते हैं पूरा, तो इसको हम लोग पिच डायमीटर कहते हैं। तो पिच डायमीटर को दो तरीकों से दिखाया जाता है। कभी कभी देखना तुमको फिगर में क्या मिलेगा कि यहाँ से यहाँ जो पिच है इसका आधा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पिच जो है इसका आधा, यहाँ से यहाँ लिख देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी पिच डायमीटर को दर्शा रहा है और ये भी पिच डायमीटर को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक और पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ से यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गहराई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड की गहराई, ठीक है। तो थ्रेड की गहराई जो होती है वो कितनी होती है। तो थ्रेड की गहराई के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम लोग। डेप्थ जो होता है ज्यादातर वो क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है मीट्रिक सिस्टम और एक होता है ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये ज्यादातर अप्लाई किस में होता है, भी प्रकार के थ्रेड में, यानी कि जहाँ पे थ्रेड का साइज कैसा होगा, इस तरह का भी टाइप का, ठीक है। तो भी टाइप के थ्रेड में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मीट्रिक सिस्टम में 0.61 होता है और ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे तो 0.64 होता है। ज्यादातर ज्यादातर हमारा पिच जो होता है यही होता है, ठीक है। तो यही था हमारा एलिमेंट ऑफ थ्रेड, ठीक है। अब अगले बार में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।